हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एचडी यादव मैथ जो न्यू बुक जो आई है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है, यानी संख्या पद्धति क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हर एक एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन, दो से कम नहीं क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यानी दो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देने जाओ तो इस नंबर सिस्टम क्वेश्चन को हम लगाएंगे। और आपको दो तरीके से मैं बताऊंगा, एक तो आपको विदाउट फार्मूले के बताऊंगा और एक क्या होगा फार्मूले से यानी ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। तो आपको जो बेस्ट लगेगा उससे आप करिए। मैं वादा करता हूं कि आपसे तेज सवाल कोई नहीं लगा पाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो लड़कों को यहीं पर ही दिक्कत होने लगती है कि अब हम क्या करें, क्वेश्चन को कौन सा आंसर लगाएं। हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझिए। कहा यदि पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है, पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस रूप में संबंधित है। तो ऑप्शन दिया है, उसके बाद कहा है सबसे बड़ा पूर्णांक का योग जो है कितना है, यस है। अच्छा देखिए यहाँ पे पांच क्रमिक पूर्णांक दिया गया भाई। पांच क्रमिक का मतलब हम लोग यहाँ से समझेंगे, हम मान लेते हैं यहाँ पे पांच अंक हैं, 1 2 3 4 और कितना है 5, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, कितने पूर्णांक हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 और कितने हैं 5, पांच क्रमिक संख्या हैं। अब यहाँ से ये बताओ, यहाँ पे इन सब का जो योग दिया गया है, क्या दिया गया भाई, योग जो दिया गया है, यहाँ पे ध्यान समझेंगे, इन सब का योग कितना दिया गया है, यस दिया गया है। कितना दिया गया है, यस दिया गया है। अच्छा ये बताओ इन सब का योग क्या है, योग का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई संख्या रही होगी बराबर, और इन सब को जोड़ लिया है तो यहाँ पे कितना आ गया है, यस आ गया है। और ये जो यस है, अगर यस है और उसके बाद क्वेश्चन में आपसे कहा सबसे बड़ी संख्या बताइए, आप अपने आप में खुद से सोचिए कि आप बड़ी संख्या कब बता पाएंगे, या आप मान लेते छोटी ही संख्या बताना है तो कब बता पाएंगे। ज़रा ध्यान से यहाँ पे समझिए, आप बड़ी या छोटी कोई भी संख्या तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कि हमें उनमें से एक क्या हो, अंक पता ना हो कि कौन सी संख्या है। वो कैसे जानेंगे, यहाँ पे बताइए। आपको ना तो छोटी वाली पता है ना तो बड़ी वाली पता है, और इनका योग दिया है कितना, यस दे दिया है। एक चीज़ आप लोग ने एवरेज में पढ़ा होगा, यानी औसत में पढ़ कर आए हैं कि जो संख्याओं का योग होता है, आप औसत में पढ़े हैं कुल संख्याओं का योग बटे कुल कितनी संख्या है उसी से भाग कर देते हैं बीच वाली संख्या, यानी माध्य संख्या निकल के आ जाती है। आती है कि नहीं, हाँ आती है। तो चलिए यहाँ से देखेंगे, यानी हमारे पास कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और कितनी है 5 है। तो हम 5 रखेंगे भाई, यहाँ पे 5 रख देंगे। और इन संख्याओं का योग कितना है, इन संख्याओं का योग कितना है भाई, यस है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, औसत, क्या पढ़ा है भाई, औसत माध्य बराबर क्या होता है, औसत माध्य बराबर होता है क्या, संख्याओं का योग। क्या होता है भाई, संख्याओं का योग होता है, संख्याओं का योग होता है, और बटे में क्या हो जाता है, कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या होती है। तो आप इससे समझ जाएंगे। यहाँ से ध्यान से समझिए, आपके पास कुछ संख्याओं का योग कितना है, यस है, तो यहाँ पे रखेंगे आप यस। और कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है भाई, 1 2 3 4 और कितनी है 5, तो यहाँ पे रखेंगे हम 5, ठीक है। ये आ गई माध्य। अब आपको बतानी है बड़ी संख्या, ये क्या निकल के आई, माध्य आ गई। समझ में आया, चलिए अब यहाँ से इतना समझ में आया, माध्य आ गया। माध्य का मतलब ये बीच वाली संख्या हमें पता चल गई कि यस बटे 5 है। और कहा क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे कहाँ है, ये है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट चलेंगे 1 2 3 4 5। तो अच्छा जब ये बीच वाली संख्या हो गई तो इसके पहले कितनी संख्याएं हैं, 1 और 2 संख्याएं हैं, और इसके बाद कितनी संख्या है, 1 और 2। समझ में आया, यानी 5 के बाद भी 2 संख्याएं हैं और 5 के पहले भी 2 संख्याएं हैं, लेकिन हमें बताना है बड़ी संख्याओं का योग। तो 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो हम इसी को जोड़ लेंगे 2 संख्याओं को। तो 5 दूना 10, 10 और कितना हो जाएगा, यस प्लस कितना हो जाएगा भाई, 10 बटे कितना हो जाएगा 5। ये समझ में आया कि नहीं आपको, क्यों, क्योंकि इसके बाद 2 संख्याएं हैं तो हम इसको जोड़ लेंगे। तो 5 दूना 10
और प्लस क्या हो जाएगा यस, यानी यस प्लस 10 बटे कितना हो जाएगा 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए वो भी किस ऑप्शन में है, तो ये आपका हो जाएगा भाई यहाँ पे किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा आपको, नोट करिए जल्दी से, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा आपने, तो समझ में ज़रूर आया होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बराबर एग्जामों में पूछे जाते हैं। यहाँ पे कहा है श्रेणी, आपको दिया गया है श्रेणी 1 + 2 + 3, ठीक है। कहा है श्रेणी 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके डैश डैश करके दिया है, और कहा है क्वेश्चन में कहा है कि कितने पदों का योगफल, कितने पदों का जो योगफल है कि वो कितना हो जाता है 50-50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 5050 होगा। कितने संख्याओं का योग 5000 यानी 5050 होगा। तो ऑप्शन में आपको दिया है भाई कितना, फर्स्ट ऑप्शन में 50 दिया है, बी ऑप्शन में 51 दिया है, और सी ऑप्शन में कितना दिया है 100 दिया है, और डी ऑप्शन में आपको दिया है कितना भाई 101 दिया है, ठीक है। यानी 4 ऑप्शन आपको दिया है। इतना कहा है कि यहाँ तक 1 से लेकर मैं कहाँ तक योग करूँ कि योग करने के बाद कितना आ जाए 50-50 का मतलब यानी कितना हो जाए 5050 आ जाए, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करने के लिए हम इसको चलेंगे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, जल्दी से आ जाएगा। आइए देखते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एक आपको फार्मूला होता है, क्या होता है n होता है, और n + 1 अपॉन कितना होता है 2 होता है, ठीक है। इससे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन आप सॉल्व कर लीजिए, हम बताएंगे आपको डायरेक्ट भी कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए n का मतलब भाई कितनी है हमारी संख्या, हम 50 को लेंगे, 50 का आधा 25 हो जाएगा। 25 में 50 है कि 51 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, नहीं आएगा आंसर आएगा, लेकिन क्या होगा इतना तक नहीं पहुंच पा रहा है। 51 भाई 51 तो होगा नहीं, आपको पता है। तो हम सी वाला ही ऑप्शन लेके चेक कर लेते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए n बराबर हमने 100 मान लिया था, यानी n कितना है, n का मान कितना है 100 है, और यहाँ पे 100 रखेंगे। n बराबर हम क्या माने हैं भाई, n बराबर हमने क्या माना है 100, क्योंकि हम 100 ही तो मान के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन से उठाए हैं कि कितनी संख्या होंगी, यहाँ पे 100 तक होंगी, तो 100 को हमने लिया, तो 100 यहाँ पे गुणे और 100 और प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 101 बटे कितना हो जाएगा 2, भाग कर देंगे कितना आ गया 50, 50 से गुणा करेंगे 50 एकम 50, और फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 50 एकम 50, यानी आंसर कितना आ गया 50-50। समझ में आया। ये तो था फार्मूले पे, आप इसको जल्दी से करेंगे, डायरेक्टली करेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। पहली संख्या और लास्ट संख्याओं का क्या कर लेना, योग कर लेना है, और जिस संख्या को ले रहे हो उस संख्या को भी एक बार गुणा करके आप बटे में 2 कर दीजिए। चलिए हम बताते हैं, यहाँ पे कुल संख्या है 100, हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं है, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। 100 है, 100 में 1 जोड़ दो, हमेशा 1 जोड़ दिया करिए, ठीक है। कोई भी सवाल हो 1 जोड़ दो। चलिए ये 100 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 100 था, 100 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 101 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से हम भाग करेंगे 50, और 50 में इसमें हम गुणा कर देंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 50 गुणे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। आपको ज़रूर समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अच्छे से हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए अच्छे से, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर, कह रहा है कि 15 संख्याओं के पदों का विषम यानी योगफल पूछा है, एकांतर यानी विषम है संख्या, ठीक है। 1 + 3 + 5 प्लस क्या है 7 + 9 है, और प्लस 11 है, प्लस 13 है, प्लस कितना है भाई 15 पदों का योग बताना है। क्या बताना है, योग, ठीक है।
पदों का क्या बताना है, योग बताना है। यानी एक प्रकार से यहाँ देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं और दोनों पदों का जो है इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2-2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2-2 आ रहा है। तो आप लोगों ने इंटर में पढ़ के आया होगा समांतर श्रेणी, ठीक है। तो हम उसको लगाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम इंटर को छोड़ करके अब वनडे एग्जाम में आ गए हैं। अगर हम उस तरह से करेंगे तो दोस्तों हमारा समय क्या होगा, ख़राब होगा। हमें तो क्वेश्चन करना है कितना सेकंड में कर लेना है, तब जाके हमारा क्या होगा, परीक्षा क्रैक होगा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से इसको जल्दी से करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर विषम संख्या दी गई है तो जो लास्ट वाली संख्या होती है दोस्तों, जो लास्ट वाली संख्या होती है उसी का आप वर्ग कर दीजिए, तो वही क्या हो जाता है, आपका संख्याओं का योग। यानी जो विषम संख्या होती है, जो विषम संख्या होती है आप इसी का क्या कर दीजिए, विषम का मतलब विषम जो संख्या होती है भाई, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे कि जो संख्या n होती है यानी विषम संख्या जो होती है, ठीक है। कौन, विषम संख्या जो है, विषम संख्या जो है यानी उसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 15 है, तो 15 का हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 225। तो यही हमारी क्या हो गई, संख्याओं का योग हो गया। नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा। तो आपका जो आंसर आया कितना है, 225। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में राइट हो जाएगा। जब भी आपको कभी विषम संख्याओं का योग दे, जैसे लेकर आपको दे 1 से लेकर 11 तक बताइए, तो 11 वाले का वर्ग कर दीजिए 121, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से सॉल्व करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन। आपको एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं, आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 से कम 50 यानी 50 से जो कम होते हैं, क्या 50 तक आपको ज्ञात करना है, मतलब 50 तक संख्या दी गई है, उसमें 3 के गुणजों का योगफल बताइए। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि आप बताइए 1 से शुरू होती है कोई संख्या, 1 से होती है, 2 होती है, 3 होती है, उसके बाद 4 होती है, ऐसे करके जाती है। कहाँ होती है भाई, 48 होता है, 49 होता है, फिर क्या होती है 50। अब कहाँ है, 50 के बीच में 3 के गुणजों का योग बताना है, ना कि हमें 50 तक कहा है। अगर 50 तक कहता तो हम 50 को भी ले लेते, ठीक है, लेकिन हमें 3 का गुणज कहा है। तो आप ही बताइए 3 का गुणज कहाँ तक होता है, 48 तक, और इधर कहाँ शुरू होगा, ये तो होगा नहीं भाई, क्योंकि 1 है यहाँ पे, 2 होगा नहीं क्योंकि ये 3 है, ये 3 का गुणज है क्योंकि 3 एकम 3। अब यहाँ से शुरू होता है कहाँ तक, 48 तक। कहाँ तक भाई, 48 तक शुरू होता है। तो हम इन संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। तो योग बराबर क्या होता है, n, और n प्लस क्या होता है 1, ठीक है। n और क्या होता है भाई, यहाँ पे देखेंगे n प्लस 1 अपान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। योग बराबर, तो हम इसको लगाएंगे, क्वेश्चन को। तो हम यहाँ से डायरेक्टली देखेंगे n का मतलब संख्या, कुल कितनी संख्या है। तो संख्या निकालने के लिए हम n को संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, संख्या निकालने के लिए कितनी है 48, और कितने का गुणज है 3, तो 3 से भाग कर देंगे। तो n का मान कितना आ गया हमारे पास। एक प्रकार से हम देखेंगे n का मान नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे संख्या निकाल रहे हैं भाई, 3 की गुणज कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम भाग कर देंगे 48 में, तो कितना हो जाएगा 16। तो संख्या कितनी आ गई है 16। तो 16 ऐसे है अंक जो 3 के गुणज है, कहाँ तक, 50 के अंदर, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे देखेंगे 48 और 3 क्या हो जाएगा 51, ठीक है। 48 और 3 कितना हो गया 51 हो गया। यहाँ से देखिए 48 3 51 हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप इसको और इसको जोड़ लीजिए, इन्हीं के गुणजों का योग बताना है। तो 48 और 3 कितना हो गया 51। उसके बाद कुल कितनी संख्या हुई, आप चाहो तो आप 1 से लेकर 50 तक लिख लीजिए, और उसके बाद वहाँ पे 3 का गुणज यानी 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, ऐसे करके 48 50 तक लिख लेना। 48 तक आप जाएंगे तो कितने अंक मिलेंगे, 16 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे 16 का भी गुणा कर देना है, बटे क्या कर देना है 2, ठीक है। तो 2 से भाग करिए, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। उसके बाद 8 एकम क्या हो जाएगा भाई, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 400 कितना हो जाएगा 8। तो संख्या कितनी निकल के आई, 408 संख्या निकल के आ गई। क्या 3 से 3 के गुणज जो है वो कितने, उनका योग होगा 408 होगा। किस ऑप्शन में होगा, सी ऑप्शन में होगा, नोट कर लीजिए।
समझ में आया। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, देखिए भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखेंगे, सब लोग देखिए और लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि एक यदि दिया है कि 1 + 2 प्लस कहाँ तक 10 तक, ठीक है, 1 दिया है प्लस 2 दिया है प्लस 3 दिया है प्लस 4 दिया, ऐसे करके प्लस कहाँ तक दिया 10 बराबर दिया है 55। कितना दिया है भाई 55 दिया है। तो फिर क्वेश्चन में कहा है आपसे, तो 6 + 12 + 18 + 24 बराबर क्या दिया है 60 है, बराबर होगा, क्या दिया है 60 कहा है कि बराबर होगा। चलिए अच्छी बातें हैं कि ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कहा कि 6 12 18 24, कितना कहा है 6 12 यानी 6 + 12 + 18 प्लस कितना 24, उसके बाद ऐसे करके प्लस कितना दिया है 60 बराबर कहा है क्वेश्चन मार्क कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। चलिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से अच्छा ये बताइए, यहाँ पे इतने का योग 1 2 3 यानी 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग कितना दिया है 55 दिया है, और जो कि यहाँ पे 6 का मल्टीपल यानी जो संख्या दी गई है 60 तक संख्याओं का योग कहा है लिख दिया है आपके सामने। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सब में देख रहे हैं 6 कॉमन है तो 6 को हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे 6 बाहर ले लिए तो क्या बचा 1 + 2 + 3 प्लस क्या बचा 4, उसके बाद यहाँ पे प्लस, फिर ऐसे करके यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर में आपको बताना है क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक चीज़ बताओ, हम जब 6 कॉमन कर लिए भाई तो यहाँ से देखो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस क्या 10 तक जो संख्या है इनका योग दिया है कितना 55 दिया है। तो हम इतने के स्थान पे मैं इसको 55 नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ भाई। यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा 55 रख दूंगा और इस 6 का इसमें गुणा कर दूंगा, तो हमारे जो संख्याओं का योग है वो निकल के आ जाएगी। तो चलिए हम रख देते हैं भाई, तो 6 गुणे इसके स्थान पे मैं क्या रख दूंगा 55, तो यहाँ पे 5 × 5 हो जाएगा। हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 30 3 33, तो संख्याओं का योग कितना निकल के आ गया 330 संख्या है। कितनी संख्या है 330, वो भी किस ऑप्शन में हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए भाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, आप लोग करिए, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन में कहा 6 नंबर में कहा है भाई कि दिया गया है कि 1 से लेकर 10 संख्याओं का योग कितना है 55 है। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, 1 प्लस क्या दिया है 2 + 3 दिया है +4 और प्लस ऐसे करके प्लस 10 दिया है, उसके बाद दिया है आपको इसका योग जो है कितना है 55 दिया गया, ठीक है। यानी 1 से लेकर यहाँ तक संख्याओं का योग कितना दिया गया है 55। तो कहा है क्वेश्चन में कि 11 12 13 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग बताइए, कहाँ तक, तो कहा है क्वेश्चन में, तो आपसे कहा कि तो भाई आगे बताना है 11 क्या बताना है 11 + 12 प्लस कितना 13 से लेकर प्लस ऐसे करके आपको बताना है कहाँ तक 20 तक संख्याओं का योग बताना है। चलिए अच्छी बातें हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए हम आपको बताने को तो हम 2 तरीके आपको बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक विदाउट फार्मूले के होगा, एक फार्मूले के। तो दोस्तों हम चलिए चलते हैं जो उसमें बेस्ट है उस पर चलते हैं, पहले उसको सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप लोग एक चीज़ समझिए कि आपके पास यहाँ पे कुल मिला के संख्या कितनी है, संख्या तो है 20, कितनी है 20 है, ठीक है, संख्या हमारे पास 20 है। अब चलिए यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ लिया करिए। तो यहाँ पर पहली संख्या 11 से ही स्टार्ट हुई है, इसलिए हम 11 को ही मानेंगे पहली संख्या। तो यहाँ से 11 और 20 का योग कितना हो जाएगा, ध्यान समझना, 11 20 का योग कितना हो जाएगा 31 हो गया, कितना हो गया 31 हो गया, गुणे कर दीजिए। अब देखिए
अब यहाँ से देखिए 11 से स्टार्ट हुआ है 20 तक गया है, तो 11 के जस्ट पहले, 11 के तुरंत पहले बताइए कितनी संख्या रही होगी। 11 के पहले कितनी संख्या रही होगी, 10वीं नंबर रही होगी। कितनी संख्या रही होगी, 10 संख्या। तो इस कुल संख्या में से हम 10 को घटा देंगे, तो कुल संख्या कितना है, 20 है, तो 20 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचा, 10। फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो कुल संख्या होती है उसमें हम क्या घटाते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर आपको ऐसे कंडीशन दे दे यहाँ से यहाँ तक कुछ संख्या हो, कोई भी दे दे, कोई भी क्वेश्चन दे दे, यहाँ से यहाँ तक कोई भी संख्या, इससे कोई मतलब नहीं है, अभी देखना, ठीक है। फिर कहा कि अगर दूसरे कंडीशन में जो दे, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का योग कर लेना है पहले, ठीक है। उसके बाद इंटू कर दीजिए। फिर आप क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है और यहाँ पे जो स्टार्ट हुई है उसके जस्ट पहले कौन संख्या आएगी, तो 11 के तुरंत पहले कौन आएगी, 10 आएगी। तो उसी संख्या को हम कुल संख्या में से घटा दिए, तो 20 में से 10 गया तो कितना आ गया, 10 आ गया। इस 10 को गुणा हम यहाँ पे करके बटे क्या कर देते हैं, 2, तो 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5। तो 2 पंचे 10 हो गया, कट गया, 31 पंचे कर देंगे गुणा, तो 31 पंचे 155 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 155। तो यही हमारी संख्याओं का क्या है भाई, योग है। किस ऑप्शन में है आप हमें बताएंगे। तो 155 आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, जरूर समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। एक तो ये था आपको पहला मेथड, दूसरा मेथड क्या है हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, आप कहेंगे इससे नहीं समझ में आया, हम आपको वो भी बता दे रहे हैं क्या होती है। एक बार कुल संख्या आप निकाल लीजिए, कुल कितनी संख्या है, उसके बाद आप यहाँ तक की संख्याओं को, कुल संख्या निकाल करके 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को घटा दीजिए, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक बार क्या करते हैं भाई, एक बार हम 1 से लेकर पूरा 20 तक निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके पास 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग दिया गया है और उसमें से आप 1 से 10 तक संख्याओं को योग जो है 55 घटा देंगे, तो जो शेष बचेगी अर्थात 11 से लेकर कहाँ तक, 20 तक संख्याओं का योग नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता लेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए हम 1 से लेकर 20 तक पूरी संख्याओं का योग निकालते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक के लिए क्या होता है फार्मूला तो भाई वही होता है n प्लस क्या 1 कितना होता है, 2 होता है। तो संख्या हमारे पास कौन है, 20 है। 20 में 1 जोड़ेंगे यानी 20, और 20 गुणे कितना हो जाएगा, 1, यानी 20 1 21 बटे कितना हो जाएगा, 2, तो 2 दहम्मा 20, और यहाँ पे करेंगे इसका गुणा हम, तो कितना हो जाएगा, 21 दहम्मा 210, यानी 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग 210 है, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग 55 दिया है। हम इसी 55 को घटा देंगे तो उसके आगे जो संख्या है वही संख्या बचेंगी उनका योग। हम इसमें 55 जब घटा देंगे तो कितनी संख्याएं बचेंगी, 155। ये था आपका फार्मूले पर, ठीक है। दोनों तरीके से आएगा। बेस्ट आपको क्या रहेगा, आप कुछ नहीं 20 और 11 और 20 का योग कर लीजिए 31, और 11 के जस्ट पहले कौन संख्या थी, 10, उसी को आप इसमें से घटा करके भाग करके सॉल्व कर लीजिए, इससे भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से हम आपको बता दिए भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको क्या बताएं हम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि 1 से लेकर स्टार्ट है और 50 तक गया, 50 के बाद फिर कम हो गया है, कहाँ तक, 49 तक गया है। उसके बाद 49 से लेकर फिर 1 पे जाके पहुँच गया है, कहा किसके बराबर है, तो ऑप्शन में दिया ही है। चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 1 + 2 + 3 ऐसे करके प्लस ऐसे करते हुए गया है, फिर आगे क्या कहा है +50, यही कहा है भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक गया है 49, आगे कह दिया है 49 भी लगा दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे कहा है कि 49 है, फिर उसके बाद क्या कर दिया गया है प्लस, उसके जस्ट तुरंत के बाद क्या कर दिया है 49, क्या कहा है 49, फिर क्या किया है 48, उसके बाद ऐसे फिर करते हुए चला गया है। अब लास्ट में कहाँ पर दे दिया गया है भाई, +3 दिया है,
उसके बाद कितना 2 प्लस कितना 1, इनका योग बताना है क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को करने में आपको मात्र 1 सेकेंड लगेगा, आप देखते ही बता देंगे कि इसमें इतना ही आएगा। नो फार्मूला, नो कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं बता दूं जिससे आपके समझ में आ जाए। अच्छा देखिए, यहाँ से जल्दी से देखेंगे वो क्वेश्चन क्या है भाई, थोड़ा सा देख लेंगे। 1 + 2 + ऐसे दे दे 3 4 क्या दे 5 + 6 + 7, ठीक है। उसके बाद क्या दे दे आपको, इतना दे दे, इतना दे दे। उसके बाद कहे कि आपको बताना है क्या, हम मान लेते हैं यहाँ से दे देता है वो संख्या आपको 3 प्लस करके ऐसे दे दे 10, क्या दे दे 10। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना हो, मान लेते हैं 9 है। उसके बाद फिर क्या है, फिर मान लेते हैं यहाँ पे +9 दिया है। उसके बाद फिर कम करके यहाँ पे 3 दे दिया है, +2 दे दिया है, +1। क्वेश्चन तो वही है भाई, क्योंकि 1 से 10 तक गया था, फिर उसके बाद वहाँ से कम होकर फिर कहाँ पर हो गया 1। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ से समझ लीजिए, फिर उसको हम बताएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, सबसे ज़्यादा से लेकर कहाँ तक, ये पहली संख्या से लेकर जहाँ तक बड़ी संख्या वहाँ तक का योग निकालेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम बता रहे हैं, आप सॉल्व करिए। तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ लीजिए, 10 1 कितना हो गया 11, और कुल संख्या कितनी है 10 बटे क्या कर देंगे 2, तो 2 से भाग कर देंगे 5, 11 × 5 कितना आ गया 55। कितना आ गया भाई, यहाँ पे संख्या कितनी निकल के आ गई आपकी 55 आ गई, ठीक है। 1 से लेकर 10 संख्याओं का योग 55 आ गया। अब उसके बाद इसके बाद वाली संख्याओं का योग कर लीजिए, 1 से लेकर 9 तक ये ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि 10 तक तो हम ज्ञात कर चुके हैं। 1 से 9 तक यहाँ पे देखेंगे, पहली और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे, 9 1 10 हो जाएगा। और कुल कितनी संख्या है 9 है, बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 9 पचे कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे इनका योग हो जाएगा 45। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे भाई यहाँ पे, तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी हमारे पास 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 100 हो गई। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही मैं आपको बताना चाहता था कि इसी तरह क्वेश्चन आपको इसमें भी सॉल्व करना है। आप कहेंगे सर आपने तो बताया कि 1 सेकेंड लगेगा, इसमें तो 20 सेकेंड लग रहा है। तो हम आपको अभी बताए हैं कि आप कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, हम उसको भी बताएंगे, आप देखते ही कैसे बता देंगे। तो चलिए उसी की बारी है, आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। इतना नहीं करना है, आएगा 100 ही। जब भी क्वेश्चन इस तरह से दिखे, आपको क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या है जहां पर एकदम लास्ट है और क्या हो वहीं से क्या हो कि यानी जहां पर एकदम क्या है आपको गई है बड़ी संख्या और फिर वहां से कम हो गई है, आप उसी को ढूंढिए। तो ऐसी कौन संख्या है 10 ही ऐसी संख्या है जो हाईएस्ट 10 है, फिर यहाँ से कम होने लगी है। तो इस संख्या को हम ढूंढ लिए, कितना है 10। आपको कुछ नहीं करना है, उसी संख्या को वर्ग कर देना है, तो 10 × 100, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, अगर इसी बात पे अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको चलते हैं क्वेश्चन की ओर लेकर, जो क्वेश्चन हमारा रियल क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिया गया है। यहाँ से देखिए, हम सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालेंगे, आप निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो 50 दिया गया है इसी का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो 50 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा 2500। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो किस ऑप्शन में है नोट कर लीजिए, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, राइट होगा, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा। इसी को अच्छा आप लगाएंगे कैसे, इसको भी चलिए हम बता देते हैं, ठीक है। 2500 तो आ गया है, 50 का वर्ग कर देंगे 2500। फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ लीजिए, 50 1 51 और गुणे कितनी संख्या है 50 बटे क्या कर देंगे 2, 2 से भाग करेंगे 25, 25 का इसमें गुणा करिए, 25 1 कम 25 के 5 2 बचा 25 पंचे 125 127 कितना हो गया 1275 हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 49 से कितना हो जाएगा 50, एक कुल संख्या है 49 और 49 से कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 2, भाग कर दिए कितना आ गया 25 आ गया। 25 9 225, 25 9 225 और अभी शेष कितना बचा है 22 बचा है। तो और हो जाएगा 25 चौको 100 122 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 1225 आ गया और 1275।
आप इसी को ऐड कर देंगे भाई, तो कुल मिला के आ जाएगा कितना, 2500। कितना आ जाएगा, 2500। हम ये कहते हैं कि आपको जब देखते ही आंसर आ जा रहा है तो आपको क्या ये शौक लगी है भाई इसको करने में, आपका समय खराब होगा। आप इस तरह क्वेश्चन देखिए, तुरंत कह दीजिए 50 का वर्ग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों।